हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 3। तो कैंटो 3 जो होता है वो हैम्पटन कोर्ट में सेट होता है, जो कि एक फैशनेबल सेंटर होता है लंदन हाई सोसाइटी का। यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट होते हैं वो गैदर करते हैं, वो आते हैं ताकि वो लोग गॉसिप कर सके, एक दूसरे से मिल सके और आइडल एंटरटेनमेंट जो होती है इधर उधर की वो इन्जॉय कर सकें। तो ये कैसी जगह है जहाँ पे लोगों की जो रेपुटेशन होती है वो बहुत जल्दी राइज और फॉल होती है, जैसे कि कोई कार्ड्स हो, ठीक है, कोई कार्ड का गेम हो। तो जैसे जैसे सूरज ढलता है, सन डिक्लाइन करता है, बेलिंडा जो है वो एक कार्ड गेम ज्वाइन करती है जिसे ऑम्ब्रे कहते हैं। तो पोप जो है इसको एक फुल स्केल एपिक बैटल में एलिवेट कर देता है। वो उसे ऐसे पोर्ट्रे करता है कि पता नहीं कौन सा बैटल चल रहा हो कोई, जहाँ पे कार्ड्स जो है वो सोल्जर की तरह फंक्शन करते हैं और जो पूरा गेम प्ले चल रहा होता है उसे डिस्क्राइब किया जाता है वॉर की लैंग्वेज में, ठीक है, वॉरफेयर की लैंग्वेज में। तो बेलिंडा जो है वो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ब्रिलियंटली परफॉर्म करती है, वो मल्टीपल ट्रिक्स भी जीतती है और एकदम विक्टोरियस हीरो की तरफ अपीयर करती है। बट ये जो बैलेंस है ये सून शिफ्ट हो जाता है जब बेरॉन के पास स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, बेरॉन जीतने लगता है। तो गेम का क्या होता है, आफ्टर द गेम जो सोशल रिचुअल होता है कॉफी का वो इंट्रोड्यूस होता है इक्वली ग्रैंड स्टाइल में, ठीक है, गेम हो गया तो अब कॉफी पियेंगे। और अब ये वो मोमेंट है जहाँ पे क्लैरिसा होती है वो इनडायरेक्टली बेरॉन को एक सिजर सप्लाई कर देती है, और ये जो सिजर है इसको ऐसे पोर्ट्रे किया है कि टू एज्ड वेपन है कोई, और इससे हमें बिट्रेयल देखने को मिलता है। तो जो बेलिंडा होती है जब वो डिस्ट्रैक्टेड होती है, फिर जो सेल्फ होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं प्रोटेक्ट करने का। तो बट क्या होता है, एरियल का जो टेंशन होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है जब उसे इमोशनल वल्नरेबिलिटी मिलती है बेलिंडा में। तो इसी वक्त क्या होता है, जो बेरॉन होता है इसी वक्त वो ये अपॉर्चुनिटी को ले लेता है और बेलिंडा की जो बात है उसमें से पीस काट देता है। तो ये जो एक्ट होता है ये बहुत ही कैटास्ट्रोफिक डिस्क्राइब किया जाता है, और बेलिंडा जो है वो शुरू में काफी शॉक और ड्रामेटिक ग्रीफ दिखाती है। और जो पोप है वो आयरोनिकली इसे कंपेयर करता है, इतने छोटे से इंसिडेंट को कंपेयर करता है एक फॉल ऑफ एम्पायर जैसे कि ट्रॉय, ठीक है, जब ट्रॉय का फॉल हुआ था तो ये उससे कंपेयर करता है। फिर ये मॉक हीरोइक एक्सैजरेशन का यूज करके इतने छोटे से जो मिसहैप हुआ था, सोशल मिसहैप हुआ था, इसकी अब्सर्डिटी, इसकी स्टुपिडिटी को हाईलाइट किया गया है और इसे ऐसे ट्रीट किया है कि कोई वर्ल्ड शैटरिंग डिजास्टर हो। अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखें तो लाइन 1 to 8 हैम्पटन कोर्ट का इंट्रोडक्शन। तो इसे इंट्रोड्यूस किया है एज सेंटर ऑफ फैशनेबल लंडन सोसाइटी, जहाँ पे बड़े लोग, जो बड़े मेन और वुमेन आते हैं, वो गॉसिप और सोशल विजिट के लिए गैदर करते हैं। ये जो रॉयल पैलेस है ये एक प्लेस बन चुका है जहाँ पे ट्रिवियल छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन होती है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल या फिर रॉयल इंपॉर्टेंस। तो ये इस्टेब्लिश करता है मॉक हीरोइक कंट्रास्ट को बिटवीन ग्रैंड सेटिंग की, इतनी बड़ी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, और यहाँ पे बातचीत कैसा हो रहा है, बिहेवियर कैसा है, बहुत छोटा सा ट्रिवियल है। देन लाइन 5 हैम्पटन। तो हैम्पटन रेफर करता है हैम्पटन कोर्ट पैलेस को, एक रॉयल रेजिडेंस जो अब एक सोशल मीटिंग स्पेस बन चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ सीरियसनेस दिखता है इन एरिस्टोक्रेटिक कल्चर। देन 7 to 8 ये पैलेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिफाइड हाई सोसाइटी को अक्रॉस द 3 रेलम, ठीक है। तो ये 3 रेलम क्या है, ये इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है, पॉलिटिकल यूनियन के बाद की बात है। तो यहाँ पे नेशनल यूनिटी भी जो है वो एक फैशनेबल डिस्प्ले में रिड्यूस हो गई है। देन लाइन 8 ज़ेगुमा। अब ये एक वर्ब है जिसका वन वर्ब कवर्स टू मीनिंग इन अ विटी वे। तो ये यूज़ किया जाता है स्टाइलिश एलिगेंस और सटायर के लिए, और ये लिंग्विस्टिक सोफिस्टिकेशन डालता है ह्यूमर में। देन लाइन 9 to 14 सोसाइटी जो है यहाँ की वो बहुत ऑब्सेस्ड है विजिट करने से, गॉसिप करने से और अपनी रेप्यूटेशन बनाने से। तो ये जो सोशल स्टैंडिंग है ये बहुत जल्दी चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन र्यूमर्स। तो अगर तुम्हारे किसी के ऊपर कोई व्यू है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है र्यूमर सुन के। तो यहाँ की जो रेप्यूटेशन है वो बहुत अनस्टेबल है और सुपरफिशियल है, अनस्टेबल यानी कि गेम ऑफ कार्ड्स की तरह, ठीक है। देन लाइन 12 विजिट अ फॉर्मल सोशल कॉल बिटवीन फैशनेबल वुमेन। तो इसको कहते हैं तो दो फैशनेबल वुमेन मिल रही है, विजिट वही है। देन 15 to 19 टाइम पासिंग। तो जो आम जनता होती है, नॉर्मल पीपल होते हैं, वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, जबकि जो एरिस्टोक्रेट है ये अपना लेजर जो है, जो अपनी ये रिचनेस है, ये सारा एकदम यहाँ पे एंजॉय करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। देन आता है द कंट्रास्ट बिटवीन लेबर एंड आइडल लग्जरी, ठीक है, लेबर लोगों के और आइडल लग्जरी लोगों के बीच में कंट्रास्ट, और ये है सोशल सटायर ऑन अपर क्लास लेजीनेस। देन लाइन 17 to 18 यहाँ पे जो फैशनेबल ऑब्जेक्ट है उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस से ट्रीट किया जाता है, और सटायर इन्फ्लुएंस है स्पेक्टेटर की वजह से, बाय द स्पेक्टेटर। और जो क्रिटिक्स है वो यहाँ पे ये क्रिटिक करता है कि इन लोगों की ट्रिवियल प्रायोरिटीज़ कैसी है। देन लाइन 19 टाइम फ्लो। तो टाइम पास होता है जब सोसाइटी एकदम आइडल रहती है, और ये जो लाइफ है इनकी एंटरटेनमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये हाईलाइट करता है एम्प्टीनेस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रूटीन। फिर 25 to 26 अभी कार्ड का गेम शुरू हो जाता है जो बैटल फील्ड की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। कार्ड्स जो है वो सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं, और ये तो कोर मोक एपिक ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। देन लाइन 27 ऑम्ब्रे एक स्पेनिश कार्ड गेम है स्ट्रैटेजी का, बेलिंडा जो है वो ऑम्ब्रे की तरह प्ले करती है, और ये फ्रेमवर्क है एपिक पैरिटी का। देन 28 to 32 बेलिंडा जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करती है और वो कंट्रोल लेने लगती है, वो एक कमांडर की तरह बिहेव करती है, तो हीरोइक पोर्ट्रेयल ऑफ ट्रिवियल एक्ट। लाइन 30 सीक्रेट 9। तो यहाँ पे 9 म्यूसेस को रेफर किया गया है, और जो कार्ड सेटअप है उसे सीक्रेट ट्रीट किया गया है। तो ये चीज़ है, ये सेटअप है, ये रेफरेंस है, ये गेम को एलिवेट कर देता है डिवाइन लेवल तक। फिर लाइन 33 मैटाडोर। तो ये पावरफुल कार्ड्स है ओम्ब्रे में, और इन्हें वॉरियर की तरह ट्रीट किया है, और ये बैटल का जो मेटाफॉर था उसी को स्ट्रेंथन करता है। देन लाइन 34 to 36 स्पिरिट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करते हैं, और जो ऑर्डर और रैंक है वो इवन सुपर नेचुरल वर्ल्ड में भी डोमिनेट करती है, ठीक है। तो ये सेक्टराइज करता है रिजिड सोशल स्ट्रक्चर को।
देन आता है लाइन 35 एंड 42, जहाँ पे वही वेपन्स वगैरह बैटल इमेजरी को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मिलिटराइजेशन गेम में रीइंफोर्स कर रहे हैं। 45 to 46, जो बेलिंडा है वो ट्रम्प डिक्लेयर करती है और कंट्रोल गेन करती है, तो वो एक रूलर की तरह एक्ट कर रही है और कमांड को इशू कर रही है, ठीक है, पैरिटी ऑफ डिवाइन क्रिएशन। 47 to 52, बेलिंडा जो है वो मल्टीपल ट्रिक्स जीत जाती है। शुरू में उसने काफ़ी डोमिनेंस गेम में क्रिएट कर दिया है और एक हीरोइक बैटल फील्ड है विक्ट्री टोन का। देन लाइन 49 स्पैडिलियो, तो अब ये एस ऑफ स्पेड्स है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है गेम का और ये हीरोइक इंपॉर्टेंस डालता है। देन 15 मनीलियो, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है और ये बेलिंडा को सपोर्ट करता है, ठीक है, रेनफोर्सिंग रैंकिंग सिस्टम। 55 to 64, फिर लाइन 55 to 64, बेलिंडा जीतना कंटिन्यू करती है, टेम्पररी डोमिनेंस है, सस्पेंस क्रिएट होता है। लाइन 61 पैम, ठीक है, एक और कार्ड है, छोटा कार्ड है, तो इवन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रामेटाइज करके दिखाए जाते हैं। 65 to 68, जो बैरन है वो कंट्रोल गेन करने लगता है, शिफ्ट इन पावर दिखाया जाता है और ये फोरशैडो कर देता है रिवर्सल का, कि जब वो कहते बाल काटेगा उसके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। 68 में इंपेरियल कॉन्सर्ट क्वीन कार्ड है, एपिक टोन में यूज़ किया है, ग्रांटर ऐड करता है। 75 to 78, बैरन कुछ की ट्रिक्स सीख जाता है, उससे एडवांटेज मिल जाती है और राइजिंग टेंशन क्रिएट होता है। 91 to 92, फाइनल ट्रिक जो है वो आउटकम को डिसाइड करती है, काफ़ी हाई सस्पेंस होता है, क्लाइमैटिक मोमेंट होता है। देन 92 कॉरल, तो यहाँ पे लॉस ऑफ गेम होता है, गैम्बलिंग टर्म है, सिंबल ऑफ डिफीट, ठीक है। देन लाइन 95 to 98, बेलिंडा जो है वो फाइनल आउटकम जीत जाती है, उसे टेम्पररी रिलीफ मिलता है और उसका जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाता है ब्रीफली। देन एस ऑफ हार्ट्स रूल, जो कार्ड रैंकिंग एक्सप्लेनेशन है, गेम के रूल हैं वो एपिक एक्सैजरेशन दिखाते हैं। 105 to 110 कॉफी रिचुअल, यहाँ पे कॉफी सेरेमनी फॉलो करती है गेम के बाद। सोशल रिचुअल जो है वो एलिवेट कर देते हैं ये एपिक फीस्ट को, और यहाँ पे सटायर ऑफ लग्जरी कल्चर कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया ना गेम खेलने में, तो उसके बाद उन्हें कॉफी तो मिलनी चाहिए। देन लाइन 107, शाइनिंग ऑल्टर्स ऑफ जापान, लग्जरी टेबल है, लग्जरी सेटिंग है, बहुत ही एक्सॉटिक लग्जरी डेकोरेशन है। लाइन 110 चाइना सर्ट, ठीक है, कप्स वगैरह फाइन डाइनिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एलीट कंजम्पशन देखते हैं हम। लाइन 122, तो यहाँ पे मिथ ऑफ बिट्रियल है थ्रू मैजिकल हेयर, ठीक है, बेलिंडा के लॉक की तरह पैरेलल है और ये जो है ये लाइन ये फोरशैडो करती है बिट्रियल को। देन 128 टू एज्ड वेपन, जो कि हमारी सिजर है, ये बेरॉन को दी जाती है सिलिसा के थ्रू एंड ये सिंबल ऑफ बिट्रियल है। देन 129, एक्शन जो है रिपीटेड, एक्शन को रिपीट करते हैं एम्फेसिस के लिए, ये एपिक डिवाइस है जो टेंशन बिल्ड करता है। 151 टू 153, जो उसका लॉक है वो काट दिया जाता है, स्कैंटो का क्लाइमेक्स होता है और ये कैटास्ट्रोफिक टर्निंग पॉइंट होता है। देन लाइन 153 में पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस दिया जाता है, एपिक कंपैरिजन करते हैं, एलिवेट कर देते हैं मोमेंट को, तो वो मॉक हीरोइक ग्रैंडियर देखने को मिलता है। 157 टू 160, इंटेंसिटी में सडन ड्रॉप आता है, आफ्टर शॉक एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है ये। 165 एटलांटिस, ठीक है, स्कैंडल नॉवल रेफरेंस, सोशल सटायर। 171 टू 173, जो ये इवेंट है इसे फॉल ऑफ ट्रॉय से कंपेयर किया जाता है, ये फाइनल मॉक हीरोइक आयरनी है और ये एक एपिक एक्सैजरेशन भी है। देन हमने यहाँ पे देख लिया, इसमें ये जो लाइन्स है इनका ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, जो हम लोग कंटेक्स्ट पढ़ते हैं उसी को ज़्यादा लाइक रीज़न देती हैं ये लाइन्स, तो दैट इज़ वाई मैं कवर कर रही हूँ इसमें। देन यहाँ पे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड देन आता है हमारा रेप ऑफ द लॉक कैंटो 4 पे। तो कैंटो 4 में क्या होता है, पोप जो है ये जो थीम चल रहा होता है एक्सटर्नल सोशल सटायर का, उसे थोड़ा शिफ्ट कर देता है टू अ डीपर साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। तो मतलब साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं अब हम लोग बेलिंडा के इमोशनल टर्मोइल की, इमोशनल क्राइसिस की, जो उसे हो रहा है अब उसका जब बाल कट गया उसके बाद, ठीक है। तो अब जो प्रोटेक्टिव सेल्फ थे उन्होंने तो उसे छोड़ दिया, ठीक है, अबैंडन कर दिया थोड़ा, और अब ये आयरॉनिकली अब इसकी हेल्प कौन कर रहा है, अम्ब्रियल। अम्ब्रियल कौन है, ये एक नो में, ठीक है, ये जो रहता है ये थोड़ा केव ऑफ स्प्लीन में रहता है, ये एक एलेगोरिकल पैरिटी है एपिक जर्नीज की, जैसे एपिक जर्नी चल रही होती है, देन हमें अंडरवर्ल्ड देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमने एनेट में देखा है या ऑडिसी में देखा है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग इसको देखते हैं। तो जो केव ऑफ स्प्लीन है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टॉर्टेड इमोशंस, ठीक है, फैशनेबल हिस्टेरिया और इमेजिन्ड इलनेस पॉपुलेटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स लाइक पेन एंड मैक्रिम। तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स लाइक पेन से आई है, पॉपुलर हुई है, तो ये सिंबलाइज करता है मेलांकली एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी को, ठीक है, तो ये सैडनेस को सिंबलाइज करता है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो अम्ब्रेल जो है वो अपने ऑब्टेन करता है फ्रॉम स्प्लीन में से वो एक चीज़ ऑब्टेन करता है, एक बैग होता है जिसमें साई होती है और एक वायल होता है टीयर्स का, जिससे वो यूज़ करता है ताकि बेलिंडा के जो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए। तो बर्थ पे क्या होता है, बेलिंडा का जो ग्रीफ है वो एकदम रेज में बदल जाता है जब उसके बैग के कंटेंट रिलीज होते हैं, और ये फर्दर फ्यूल होता है बाय थैलेस्ट्रेस, जो इंटरप्रेट करता है ये जो लॉस ऑफ द लॉक है, जो लॉस ऑफ द हेयर है, एज अ सोशल स्कैंडल। आता है सर प्लम का एक ब्रोकन स्पीच, जिससे वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है वो एक तरह का, जिससे वो यूज़ करते हैं उसका जो लॉक है उससे रिकवर करने का, और ये हाईलाइट करता है एरिस्टोक्रेटिक इनकम्पिटेंस,
थ्रू हिज ब्रोकन स्पीच, बट ठीक है वो होता नहीं है। देन जो पेरॉन है वो रिमेन्स रहता है, वो रिमेन करता है डिफाइंट, वो बात नहीं सुनता और वो लॉक को वापस देने से मना कर देता है। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और रीइंफोर्स हो जाता है। और जब वायर ऑफ टीयर्स कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है तो बेलिंडा का एंगर भी जो है वो एक इमोशनल लैमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड देन वो डायरेक्टली बैरॉन से अपील करती है। तो ये जो कैंटो होता है ये एंड होता है अनरिजॉल्व टेंशन में, जहाँ पे सस्पेंस बना रहता है while exposing the instability of emotion, reputation and social honor in the artificial world Pope critiques. देन लाइन 1 to 15 जो बेलिंडा की साइकोलॉजिकल स्टेट है। अब बेलिंडा के जो इमोशन है वो शोन किए गए हैं डिस्टर्ब और अनस्टेबल थ्रू एन एलेगोरिकल डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड। ठीक है, अंडरवर्ल्ड में जाके थोड़ा जो एलेगोरिकल डिसेंट है उसके थ्रू हमें उसके इमोशन देखने को मिले हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब और अनस्टेबल है। और उसके बाल खो जाने के बाद आफ्टर द लॉस ऑफ द लॉक, उसके बाल कटने के बाद जो उसकी मेंटल स्टेट है वो एक्सप्लोर की जाती है एपिक इमेजरी के थ्रू। देन ये इस्टेब्लिश करता है साइकोलॉजिकल डेप्थ यूजिंग मॉक एपिक अंडरवर्ल्ड सिंबोलिज्म। फिर लाइन 1 to 2 अब जो क्वीन है वो सीज कर दी जाती है। ठीक है, अ क्वीन सीज्ड बाय हिडन इमोशनल फायर एंड एंग्शियस थॉट। एक क्वीन को पकड़ लिया जाता है, बांध लिया जाता है उसकी हिडन इमोशनल फायर और एंग्शियस थॉट की वजह से। ये ड्रॉ किया जाता है इनेट में से, जहाँ पे डायडोस का जो पैशन होता है वो डिस्क्राइब हुआ जाता है और ये सजेस्ट करता है सप्रेस्ड इमोशन एंड अनकॉन्शियस अट्रैक्शन। देन लाइन 8 मैंटियो एक लूज गारमेंट होता है जो वुमेन पहनती है। ये बेलिंडा के अटायो के रेफर करता है उसकी इमोशनल क्राइसिस के टाइम पे। तो ये भी ये एपिक इमोशन को ग्राउंड कर रहे हैं एवरीडे फैशन में। देन लाइन 11 to 15 जहाँ पे बेलिंडा की जो इमोशनल स्टेट है वो ऐसे फ्रेम की जाती है एक डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड। ये ओडिसी की जो जर्नी होती है उसे मिरर करता है और ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एपिक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करता है। देन लाइन 16 स्प्लीन एक कंडीशन है मेलांचोली की जो इरिटेबिलिटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी को शो करता है। ये सैटराइज करता है फैशनेबल साइकोलॉजिकल इलनेस को। ठीक है, ये जो सैडनेस होता है, ये इरिटेबिलिटी होती है, इसे इलनेस यहाँ पे रेफर किया गया है। देन 18 to 22 अब जो केव है उसका जो केव ऑफ स्प्लीन है वो एकदम वेपर, ग्लूम और डिसऑर्डर से भरा हुआ है और ये इमोशनल इम्बैलेंस और हिस्टेरिया को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से जो ये मेंटल इलनेस है ये एक्सटर्नलाइज होती है एज अ फिजिकल लैंडस्केप। देन लाइन 19 वेपर अब सिंबल ऑफ मूड स्विंग एंड फेंटनेस। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से लिंक किया गया है और ये सटायर है आउटडेटेड मेडिकल बिलीफ का। देन 20 ट्रेडेड ईस्ट अब ईस्ट में जो विंड होती है वो बिलीव करते हैं कि वो सिकनेस और डिप्रेशन कॉज कर रही है, तो ये मेलांचोली का जो इन्वायरमेंटल कॉज होता है वो दे देते हैं। देन लाइन 24 मैग्रिम जो कि होता है एक माइग्रेन या फिर सेवियर हेडेक, ये अटेंडेंट है स्प्लीन का और ये पर्सोनिफाई करता है फिजिकल पेन को। देन 25 to 40 जो स्प्लीन का केव है वो रिप्रेजेंट करता है फैशनेबल डिजीज और इमोशनल एक्सेस। फैशनेबल डिजीज कहें तो सैडनेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह नॉल। तो यहाँ पे ये हेलुसिनेशन इंक्लूड करता है और इस केव में हिस्टेरिया होता है, मूड डिसऑर्डर होते हैं। तो ये अपर क्लास के जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, जो अपर क्लास लोग कहते हैं कि उनकी इमोशनल स्टेट है वो ख़राब हो रही है, उन्हें मूड डिसऑर्डर हो रहे हैं या ये सब हो रहा है, तो उसको सैटराइज करता है। देन लाइन 26 लैम्पून्स अगेन एक सटायरिकल अटैक ऑन पीपल। ठीक है, स्प्लीन की इन्फ्लुएंस से लिंक्ड है और ये गॉसिप और क्रिटिसिज्म का कल्चर शो करता है। देन 27 स्ट्रेंज फैंटम्स ये हेल्यूसिनेशन होते हैं जो कॉज किए जाते हैं इमोशनल इम्बैलेंस से, साइकोलॉजिकल इल्यूशन और ये रियलिटी और इमेजिनेशन को ब्लेंड कर देते हैं। देन आता है 28 to 30 सर्पेंट लाइक इमेजरी एंड एपिक टोन। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में से उठाया जाता है और इसे को ये सटायर को एलिवेट करता है यूजिंग एपिक फिक्शन। देन 40 to 54 बाय द वे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, तो अगर फिर ये मेंशन करना हुआ तो हम इन्हें मेंशन कर सकते हैं। देन 40 to 54 अभी जो केव है ये वॉक करता है फैशनेबल इमोशनल डिसऑर्डर को और ये ओपेरा लाइक जो स्टेज इफेक्ट होते हैं उसे रिजेंबल करता है एंड ये आर्टिफिशियल इमोशनल कल्चर को क्रिटिक करता है। देन 44 मशीन्स ठीक है, स्टेज मैकेनिज्म थिएटर में जो यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियलिटी दिखाता है इमोशंस का। 45 पिम्पकिन एक स्मॉल कुकिंग पॉट होता है, यहाँ पे ये ग्रैंड अफेयर को ट्रिवियलिटी में रिड्यूस कर देते हैं। 54 अ रियल लेडी वंस बिलीव्ड शी हैड स्प्लीन इलनेस। ठीक है, तो एक रियल लेडी जो बिलीव करती थी उसे स्प्लीन इलनेस थी, जो कि ये सोशल बिहेवियर पे बेस्ड है और ये सटायर है ग्राउंडेड इन रियलिटी। देन लाइन 54 स्प्लीन वॉट, तो ये एक मेडिकल फन प्लानट है जो कि क्योर और सुपरस्टिशन से लिंक्ड है कि ये लोग ठीक हो जाओगे, तो ये मिथ और मेडिसिन का एक मिक्स होता है। देन 57 एपिक स्टाइल परसुएसिव स्पीच। ठीक है, ये ईनेट पे जो परसुएसिव स्पीच होती है उस पर बेस्ड होती है ईनेट पे और ये हीरोइक रिटॉरिक को मॉक करती है। देन 59 जो ये मेलांचोली है इसे देखा जाता है एक सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी का। आर्टिस्टिक टेम्परमेंट थ्योरी, आर्टिस्टिक जो बिहेवियरल थ्योरी होती है और ये रोमांटिक सैडनेस को सैटराइज करता है। देन लाइन 64 पेट, तो वही इमोशन को ट्रिवियल रिएक्शन में रिड्यूस कर रहे हैं। लाइन 69 सिट्रस वाटर, तो एक लेमन फ्लेवर ड्रिंक होती है और ये लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाती है। 71 हॉर्न्स, तो ये सोशल कॉन्सेप्ट मेटाफॉर है। 72 बैक ऑफ विंड्स, ठीक है, ऑडिसी का पैरोडी एंड एपिसोड ऑफ एयरलस्ट था। ठीक है, इसमें कंटेनर होता है इमोशनल फोर्सेस का, तो इसको एक इमोशंस है जो ट्रीट किए जा रहे हैं कंट्रोलेबल ऑब्जेक्ट की तरह। देन 89 to 90 वॉरियर लाइक वुमेन कंफर्ट्स बेलिंडा को कंफर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट सीन और फीमेल फ्रेंडशिप एक्सैचुरेट होती है। देन
लाइन 92, मोर्निंग मदर इन इलियाड मिरर्स बेलिंडा ग्रीफ। जो इलियाड में एक मोर्निंग मदर होती है जो अपने लॉस के बारे में दुखी होती है, वही उसी चीज़ को मिरर किया गया है बेलिंडा की ग्रीफ से। तो दोनों को एक ही सेम लेवल पर दिखाया गया है। ये पर्सनल सॉरो को एलिवेट कर रहा है। देन 109 डेकोरेटेड टोस्ट। तो अब जो वुमेन है वो नो लॉन्गर सोशली ऑनर्ड है, उनकी रेपुटेशन का लॉस हो गया है एंड फ्रेजिलिटी ऑफ सोशल स्टेटस। देन आता है 911 हाइड पार्क सर्कस। तो ये फैशनेबल सोशल प्लेस है सिंपल हिल एशिया कल्चर का। 121 सरप्लम कॉमिक एरिस्टोक्रेटिक फिगर है, सटायर ऑफ अपर क्लास मैस्कुलिनिटी, क्योंकि वो सरप्लम जो है वो अटेम्प्ट करते हैं बेलिंडा को डिफेंड करने का, बट वो कर नहीं पाते। ठीक है। देन 127 to 130 उनकी जो ब्रोकन और इनफॉर्मल स्पीच होती है, उनका फेड हीरोइक एक्सप्रेशन एंड ह्यूमरस डेग्रेडेशन ऑफ एपिक लैंग्वेज। देन 133 ओथ सीन। ठीक है। तो एक फॉर्मल ओथ होती है जो अथॉरिटी को इन्वोक करती है। ये पैरिटी है हीरोइक वोक्स जो देते हैं इलियाड में जैसे दिया था उसका पैरिटी है, और ये एग्जैजरेटेड सीरियसनेस को मॉक कर रहे हैं। देन 135 ऑनर्स। रिचुअल ऑफरिंग दी जाती है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, एपिक स्टाइल लैंग्वेज है और ये ट्रिवियल एक्शंस को एलिवेट कर देता है। 147 पेट्रोल एलिमेंट। ये ठीक है, अगेन एक मॉर्निंग का सीन है इलियाड में से जो इमोशनल पैरेलल की तरह यूज़ किया गया है, और ये पैरोडी है एपिक ब्रीफ का। देन 156 वही है, एक ब्लैक टी की वेराइटी है जो फैशनेबल लाइफस्टाइल करती है रिफ्लेक्ट। देन फाइनल लाइन पोल, जो एक पैरेट है और ये इमिटेट करता है स्पीच को। ठीक है, सिंबल ऑफ इमिटेट स्पीच, और ये मीनिंगलेस स्टैटिक का सटायर है। तो दैट वाज कैंटो 4। कैंटो 4 में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बस उसने उसके बाल काटे, उसकी फ्रेंड ने उसे डिफेंड करने की कोशिश किया, सरप्लम ने उसे डिफेंड करने का कोशिश किया, बट किसी का वो वर्क नहीं किया। देन कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। इनमें आता है हमारा फाइनल कैंटो। देन आता है हमारा फाइनल कैंटो जो कैंटो 5 है रेप ऑफ द लॉ का। तो जो कैंटो 5 अब प्रेजेंट करता है हमें क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन ऑफ रेप ऑफ द लॉ। तो क्लैरिसा की मोरल स्पीच होती है जो अटेम्प्ट करती है कि जो बैलेंस है वो वापस रिस्टोर हो जाए। ठीक है, वो एडवाइस करती है कि ब्यूटी तो टेम्पररी होता है और सिर्फ गुड सेंस और गुड ह्यूमर जो है वो एक सोशल हार्मनी को सस्टेन कर सकता है। तो हाउएवर उसका जो इंटरवेंशन है वो फेल हो जाता है और जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है एक मॉक एपिक बैटल में बिटवीन द सेक्सेस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्क्राइब किया जाता है ग्रैंड एपिक इमेजरी के थ्रू, और बट जो एक्शन है कैरेक्टर के वो काफ़ी ट्रिवियल और पार्शियल रहते हैं। तो मतलब जितनी अच्छी जितनी ग्रैंड एपिक इमेजरी यूज़ कर रहे हैं, जो उनके एक्शन है कैरेक्टर के वो उसके बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो ये पोप की वही सटारिकल टोन को रीइंफोर्स करता है। देन बेलिंटा और बीरॉन जो है वो इंगेज करते हैं एग्जैजरेटेड कॉम्बैट। ठीक है, वो कुछ कुछ बोलते हैं, किसी को कोई कुछ बोलता है, स्नैप पॉट ड्रामेटिक जेस्चर वो सारा यूज़ करके वो एक एग्जैजरेटेड कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो सेल्फ होते हैं और नोम्स होते हैं वो सारे कियोस को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस स्ट्रगल के बीच में क्या होता है, जो उसका बाल होता है, जो लॉक होता है हेयर का, वो मिस्टीरियसली खो जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है अमंग द कैरेक्टर्स। तो एंड में क्या होता है, पोप जो होता है एक क्राइसिस को रिजॉल्व करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग। अब वो ये जो लॉक होता है बाल का, वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है एक कॉन्स्टेलेशन में, जिससे क्या होता है, जिससे वो क्या। तो फिर अब स्ट्रगल के बीच में क्या होता है, जो लॉक होता है हेयर का, जो बाल होता है, जो पीस होता है, वो मिस्टीरियसली खो जाता है, जिससे कैरेक्टर्स के बीच में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो एंड में क्या करता है, एंड में पोप जो है एक क्राइसिस को सॉल्व करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग। अब जो बाल होता है उसका जो बाल खो जाता है उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है कॉन्स्टेलेशन में। ठीक है, जिससे बेलिंडा को मिलती है सिम्बॉलिक इमॉर्टैलिटी। ठीक है, सिम्बॉलिक इमॉर्टैलिटी मिलती है, असली वाली नहीं। और ये फिर जो एंडिंग होती है ये ब्लेंड कर देती है सटायर को विद एडमिरेशन, क्योंकि जो पोप है वो साइमल्टेनियसली वैनिटी को मॉक करता है और वो बेलिंडा का जो फेम होता है उसे भी प्रिजर्व करता है। तो ये हाईलाइट करता है पोम की फाइनल टोन एम्बिग्विटी जो है बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड सेलिब्रेशन। तो दैट वाज कैंटो 5। इसकी डीपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1 to 6 में आती है, क्लैरिसा एंटर करती है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, वॉइस ऑफ रीजन बन के, और वो जो लड़ाई चल रही होती है बेरॉन और बेलिंडा के बीच में, उसे काम करने का ट्राई करती है। इनफैक्ट कि उसी ने शुरू में सिजर दी थी, जिससे ये पूरा सीन हुआ था कटिंग पुटिंग का। बट अब वो एकदम फेवर में आके स्पीक कर रही है, पीस के फेवर में, मॉडरेशन के फेवर में। तो ये हाईलाइट कर रहा है उसके रोल की आयरनी एज बोथ द कंट्रीब्यूटर टू एंड क्रिटिक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कंट्रीब्यूटर भी वही है और क्रिटिक भी वही है। कुछ भी मिले क्लैरिसा जैसी दोस्त ना मिले। देन लाइन 6 to 12 क्लैरिसा क्या करती है, वो आर्ग्यू करती है कि ब्यूटी तो टेम्पररी होती है और वो हर टाइम बूढ़ी होने तक वो लास्ट नहीं करेगी, और वो कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो एज, इलनेस और नेचुरल चेंज की वजह से चेंज हो जाएगी। तो ये मोरल डायमेंशन इंट्रोड्यूस करता है पोम का, जो अगेंस्ट सुपरफिशियल वैल्यूज से है। देन 12 to 18 क्लैरिसा यही स्ट्रेस करती है कि जो गुड सेंस और गुड ह्यूमर है खाली वही हैप्पीनेस को प्रिजर्व कर सकता है, और वो इमोशनल रिएक्शन को रैशनल बिहेवियर का कंट्रास्ट शो करती है। देन ये पोप का सेंट्रल मोरल फिलोसफी ऑफ मॉडरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। देन 18 to 22 देन वो कहती है कि ट्रू वर्थ जो होती है वो अंदर में होती है, इंसान के अंदर होती है, फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता। और ब्यूटी जो है वो सिर्फ अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, बट वो इंश्योरिंग लास्टिंग रिस्पेक्ट कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो इंसान की उसमें रिस्पेक्ट होती है उसे अट्रैक्ट नहीं करती है, बट जो ब्यूटी होती है वो सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट करती है। तो ये पोम का मोरल सेंटर एस्टैब्लिश करता है। देन 23 to 28 क्लैरिसा की जो इतनी बड़ा चढ़ा की जो एडवाइस दी जाती है वो इग्नोर हो जाती है, और जो टेंशन है वो आगे बढ़ती जाती है। बेलिंटा और थैलेस्ट्रेस जो है वो दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसकी स्पीच सुनने की जगह वो और गुस्सा
गुस्सा हो जाते हैं, जिससे इरेशनैलिटी दिखती है एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर की। लाइन 29 टू आर्म्स, तो ये एक बैटल कॉल होती है और कन्फ्रंटेशन होता है। ये सोशल डिस्प्यूट जो है वो एक मॉक फॉर्म में बदल चुका है और ये पैरोडी ऑफ एपिक बैटल क्राइज। देन 30 to 36, ये सीन एक बहुत ही क्योटिक कॉमिक बैटल में कन्वर्ट हो जाता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही एग्जैजरेट होता है एपिक वॉरफेयर में और ये सेंट्रल मॉक हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन है। देन 36 to 40, ये जो जेस्चर और लुक्स है ये एकदम डेडली वेपन की तरह ट्रीट किए जाते हैं और इमोशनल रिएक्शन जो है वो उतना ही एग्जैजरेट करके दिखा रहा है जितना कि फिजिकल कॉम्बैट। देन ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सेटराइज करता है आर्टिफिशियल सीरियसनेस ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की आर्टिफिशियल सीरियसनेस होती है उसका मजाक बनाता है। देन लाइन 40, वन डाइट इन मेटाफॉर एंड वन इन सॉन्ग, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो सिम्बॉलिक दे सफर सिम्बॉलिक और इमोशनल डिफीट रादर देन रियल हार्म। अब उन्हें रियल हार्म की जगह या तो कोई सिम्बॉलिक या फिर इमोशनल डिफीट मिल रहा है, जिससे कैजुअलिटीज जो है यहाँ पे पोएटिक है रादर देन फिजिकल। कोई असली में नहीं मिल रहा, बस वो शब्दों से, वर्ड से, पोइट्री से, उस पोएटिक्स में मिल रहा है। तो ये एम्फेसाइज करता है कि कितना स्टूपिड बैटल है ये। देन 41 to 46, जो है वो बैलेंस करता है मेन एंड वुमेन की फोर्सेस को, एपिक इमेजरी ऑफ गॉड्स कंट्रोलिंग फेट, और ये पैरोडीज करता है डिवाइन इंटरवेंशन का एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में। देन 47 to 52, बैटल बिटवीन बेलिंडा एंड बैरन वो इंटेंसिफाई हो जाता है, दोनों साइड को फुल कंट्रोल नहीं मिलता और ये क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता जाता है। देन 953, एक स्मॉल फोर्ट फॉर डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स कॉन्स, तो ये मेटाफोरिकली यूज होता है बैटल की प्रोटेक्शन के लिए बैटल में, और ये वॉर इमेजरी अप्लाई की गई है सोशल सेटिंग के लिए। देन 54 to 60, स्नफ इंसिडेंट, तो बेलिंडा जो है वो एक स्नफ फेंकती है बैरन पे टू वीकन हिम, और ये कॉमिक सब्स्टिट्यूट है एक वेपन का और ये रिड्यूस करता है वॉरफेयर को टू ट्रिवियल जेस्चर्स। देन लाइन 64, ओपेरा रेफरेंस, तो ये एक फ्रेज होता है जो बोरो किया जाता है ओपेरा लैंग्वेज से और ये थिएट्रिकल टोन ऐड करता है सीन में और ये आर्टिफिशियल ये रीइंफोर्स करता है आर्टिफिशियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन 65 to 70, जो बैटल का कंट्रोल होता है वो शिफ्ट होता है दोनों साइड के बीच में, कोई भी साइड के पास परमानेंट एडवांटेज नहीं होता है और ये एपिक बैटल की अनसर्टेनिटी को मिमिक करता है। देन लाइन 74, वेइंग ऑफ स्केल, तो बैलेंस सिंबल ऑफ बैलेंस बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस, डिवाइन जजमेंट इमेजरी, एक कॉस्मिक जस्टिस की पैरिटी है। देन 75 to 80, फाइनल स्ट्रगल, अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक फाइनल फेज में रीच करता है, दोनों साइड लास्ट एडवांटेज के लिए स्ट्रगल करती है और ये फाइनल टेंशन को बिल्ड करता है। देन लाइन 88, बॉट गिनिक पन, एक वर्ड है विद मल्टीपल मीनिंग्स जैसे कि पेन, डैगर, हेयर टूल, तो ये डिफरेंट आयरॉनिक कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है और ये पोप का सैटारिकल वर्ड प्ले दिखाता है। देन 89 to 92, एपिक स्केप्टर रेफरेंस, तो ये कंपैरिजन होता है अथॉरिटी एंड पावर सिंबल का, ये एपिक ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है जो इलियड में होता है और यही एलिवेट करता है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को एक हीरोइक लेवल पर। फिर लाइन 105, ओथेलो रेफरेंस, तो ये रेफरेंस करा जाता है एक लाइन को, ओवर दी जेलसी, ओवर लॉस्ट हैंकर, जब एक हैंकी खो जाता है किसी का तो उसके ऊपर जेलसी के ऊपर ये रेफरेंस दिया जाता है और ये ओथेलो से दिया जाता है, तो ये बेलिंडा की सिचुएशन को ट्रैजिक जेलसी में लिंक करता है। देन 122 to 126, क्रिटिक ऑफ एक्सेसिव इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, तो अब अगर कोई इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे भी रहा है तो उसका क्रिटिक किया गया है और ये सोशल सटायर दिखाया है फॉल्स नॉलेज पे। देन 125, मिथ ऑफ रोमुलस असेंडिंग टू हेवन, ये एक पैरिटी होती है मिथिक ग्लोरिफिकेशन का। देन 127 to 130, सजेशन, वो जब पोप कहता है कि जो उसका बाल है वो एक स्टार बन चुका है, तो ये मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है फ्लॉस इनटू फ्रेम और एक स्कैंडल को कन्वर्ट कर देता है मॉर्टैलिटी में। देन 136 to 138, ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को रेफरेंस करता है जिसमें वो गैलीलियो और पैट्रिच को इंक्लूड करता है और ये साइंस और सटायर का मिक्स हो जाता है। देन 140 to 150, ये लॉक जो है ये स्टार्स के बीच में प्लेस कर दिया जाता है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है एक कॉन्स्टलेशन की तरह और ये फाइनल रेजोल्यूशन दिखाता है पूम का और ये जो पर्सनल लॉस होता है ये इटर्नल फेम में टर्न हो जाता है। तो येस, दैट वाज इट, फाइनली खत्म हुआ ये। देन अगेन ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो ऑगस्टन लिटरेचर था ये इमर्ज हुआ था एक पीरियड में जो सोशली और पॉलिटिकली इंस्टेबल था और ये फॉलो करता है मिड 17th सेंचुरी को, जहाँ पे इंग्लिश सोसाइटी जो थी वो उसने मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस किए थे रिलीजन, पॉलिटिक्स और लिटरेरी टेस्ट में। इन रिस्पॉन्स टू दिस अनसर्टेनिटी जो राइटर थे ऑगस्टन एज के, उन्होंने एम किया टू प्रमोट ऑर्डर, बैलेंस और हार्मनी रादर देन डिविजन, और ये सटायर जो है ये उनका प्रेफर्ड लिटरेरी टूल बन गया। नॉट इंटेंडेड प्योरली, अब उसका सटायर का वो मतलब नहीं था बस इंसल्ट करने का, बट उसका ये मेन एम था कि ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को करेक्ट कर पाए, उसकी गलतियां बता के, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे एक सेंट्रल फिगर थे इस ट्रेडिशन में और रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने इसी वैनिटी को क्रिटिसाइज किया और फ्रिवोलिटी मतलब सिलीनेस होती है अपर क्लास सोसाइटी की, और ये वो करते हैं उनके मॉक एपिक फ्रेम के थ्रू, उनके ग्रैंड एलिवेटेड एपिक लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, जिससे वो छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं सोशल इवेंट उनको डिस्क्राइब करते हैं, देयरबाय हाईलाइटिंग उनकी स्टुपिडिटी। हाउएवर जो ये पोम है ये क्लियर मोरल जजमेंट के साथ एंड नहीं होती है, इंस्टेड ये एम्बिवेलेंट रहती है, ठीक है, मतलब बीच की रहती है कि इवन चलो वो लॉस तो हो गया लॉक का, वो अनरिजॉल्व था, बट जो बेलिंडा है उसे सिंबॉलिकली उसको रिवॉर्ड कर दिया जाता है क्योंकि उसका जो बाल होता है वो एक कॉन्स्टलेशन में बदल जाता है जिससे उसे एक इमॉर्टैलिटी मिल जाती है, एक फॉर्म मिल जाती है इमॉर्टैलिटी की। तो ये सजेस्ट करता है कि पोप ने सैटिराइज भी किया है और जेंटली उस सोसाइटी को फॉरगिव भी कर दिया है जिसको वो पोर्ट्रे कर रहा है।
तो येस, दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। अब हमने सारे लॉक कंप्लीट कर दिए हैं और ये भी ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इससे कुछ सीखने को मिला या कोई डाउट क्लियर हुआ हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आगे भी वीडियो पोस्ट करती रहूँ। एंड आगे वाले में आई थिंक हम लोग कवर करेंगे अब गलिवर्स ट्रैवल, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड बाय।